किसी गांव में एक सेठ रहता था जो गणेश भगवान का परम भक्त था। ये भक्ति उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। वो रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता और तभी अन्न ग्रहण करता। गणेश भगवान की उस पर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय एक बात के, उसकी पत्नी शांति को पूजा पाठ पसंद नहीं था। हर सुबह जब सेठ घंटी और शंख बजाकर आरती करता, शांति चिल्लाने लगती, क्या रोज रोज इतना शोर मचा रखा है? पूरा गांव इकट्ठा कर लो। सेठ उसे समझाने की कोशिश करता, मगर वो कभी समझने को तैयार नहीं होती। एक दिन सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने प्रेम पूर्वक शांति से कहा, शांति, मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। बस एक काम कर देना, मेरे प्रभु को समय पर भोग लगा देना, नहीं तो वे भूखे रह जाएंगे। शांति ने अन्य ढंग से बात सुन ली, मगर जैसे ही सेठ गया, उसके मन में एक उल्टी चाल आई। उसने सोचा, अगर गणेश जी को ही घर से बाहर कर दूं, तो ये रोज रोज की पूजा पाठ और शंख की झंझट ही खत्म हो जाएगी। शांति ने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें गणेश भगवान की मूर्ति दबा दी। फिर निश्चिंत होकर घर में आ गई। जब सेठ घर लौटा और मंदिर में गणेश भगवान की प्रतिमा नहीं देखी, तो वो घबरा गया। वो भागता हुआ शांति के पास पहुंचा और पूछा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ गए? वे मंदिर में नहीं हैं। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो कल रात धूप, आरती और भोग लगाकर मंदिर का पर्दा लगा दिया था। सेठ पागलों की तरह पूरे घर में गणेश भगवान को खोजने लगा। उसे मन ही मन यकीन हो गया कि ये सब शांति की ही करतूत है। उसने शांति से कहा, अगर मेरे प्रभु नहीं मिले तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा। शांति को लगा कि वो 2-4 दिन नाटक करेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सेठ 7 दिनों तक भूखा प्यासा रहा। आखिरकार उसने शांति से कहा, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी पूजा पसंद नहीं, इसलिए तुमने ही मेरे गणेश जी को छिपाया है। अगर वे नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगा। शांति चुप थी, क्योंकि अगर वो सच बोलती तो उसका झूठ पकड़ा जाता। उसने सेठ को मनाने के लिए कहा, मैं नई प्रतिमा ले आती हूं। मगर सेठ को वही प्रतिमा चाहिए थी। इसी बीच शोरगुल सुनकर गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। गणेश भगवान भी अपने भक्त की व्याकुलता देख रहे थे और अपने भक्त के पास आने के लिए व्याकुल थे। सेठ कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया। शांति भागती हुई गई और गड्ढे से मूर्ति निकालने लगी, लेकिन वहां मूर्ति थी ही नहीं, क्योंकि गणेश भगवान स्वयं अपनी प्रतिमा निकाल चुके थे। उसी समय एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। उसके हाथ में वही गणेश प्रतिमा थी। वो सेठ के पास आया और बोला, काका, क्या आप इसे ही खोज रहे थे? सेठ ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि सच में बालक के हाथ में वही प्रतिमा थी। वो दौड़कर नीचे उतरा, गणेश भगवान को गले से लगाया, रोते रोते उन्हें स्नान कराया और फिर मंदिर में स्थापित कर दिया। बालक शांति की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई, इस बालक को इस मूर्ति का पता कैसे चला? सेठ के साथ साथ शांति भी अंदर गई। सेठ ने भाव विभोर होकर भगवान की पूजा की और उस बालक का धन्यवाद किया। बालक मुस्कुराया और कहा, काका, क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? सेठ तुरंत भोग लाने के लिए दौड़ा, मगर जब वो लौटा तो बालक वहां नहीं था। तभी गणेश प्रतिमा से दिव्य प्रकाश निकला और सेठ को एहसास हुआ कि स्वयं गणेश भगवान आए थे। शांति को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। उस रात भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी सदा तुम्हारे घर में वास करें। लेकिन याद रखना, हमेशा दुखियों की सेवा करना। इस प्रकार सेठ की भक्ति अमर हो गई। जय गणेश। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही और अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गणपति बप्पा मोरया।